नमस्ते दोस्तों एंड माय ऑल ब्यूटीफुल मैजिकल सोल। आज हम अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस डे 6 में आ गए हैं। फाइनली हमने 5 डे की कंप्लीट कर ली है प्रैक्टिस। किस किस ने 5 डे कंप्लीट कर लिया है मुझे कमेंट में बताओ कि यस हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे एक चीज़ ना आप लोगों से कहनी है पर्सनली, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मैं उन सभी लोगों पर, सभी मेंबर्स पर आज बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ जो ये कमेंट करके जाते हैं कि हाँ दीदी 4th डे कंप्लीट है। मतलब मैं जो आपसे कह रही हूँ आप मेरी बात का मान रख रहे हैं, आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर दिन कमेंट में मुझे अपडेट दे रहे हैं अपनी प्रैक्टिस की, आपने ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, रियली आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मैं सच में ये सोच रही थी पहले दिन जब मैं आई थी इस जर्नी में, मैंने स्टार्ट करा था आप लोगों के साथ। मुझे लगा कि यार जैसे बहुत होता है ऐसा नॉर्मली कि फ़र्स्ट डे तो बहुत सारे लोग आते हैं, सेकंड डे भी आते हैं मेंबर्स, थर्ड डे भी मेंबर्स आते हैं एंड 4th डे 5th डे 6th डे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं मेंबर्स जो हैं, जो पहले दिन जुड़े थे हमसे, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन मैं गलत थी। जो पहले ही दिन से मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो आज भी इस प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं और मुझे पता है कि आप पूरे 21 डेज़ तक जाने वाले हो। चलिए हम अपना संकल्प पत्र पढ़ते हैं, हम अपना सेल्फ एग्रीमेंट पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने खुद से वादा किया था ना कि हम पूरे 21 डेज़ तक अच्छे से निभाएंगे। मैं खुद से ये प्रॉमिस करती हूँ या प्रॉमिस करता हूँ, जो भी मुझे पूरे 21 दिन तक सिखाया जाएगा मैं उसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करूँगी। आई एम प्रॉमिस माई सेल्फ। मैं खुद से ये प्रॉमिस करती हूँ, मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं जो मुझे सिखाया जाएगा वो मैं शिद्दत के साथ सीखूँगी। और मुझे पता है ये 21 डेज़ मेरी लाइफ में लाइफ चेंजिंग डेज़ होने वाले हैं। इन 21 दिनों में मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदल रही है, ये आपको खुद से कहना है। और नीचे आपने सिग्नेचर भी करे थे ना, तो खुद से ये बोल सकते हैं यस आई प्रॉमिस माई सेल्फ, आई प्रॉमिस माई सेल्फ। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ एग्रीमेंट। तो आज की जो प्रैक्टिस है ना, वो आज का टास्क है, वो ये है कि आज से ना आपको खुद को पसंद करना है, अपने आप को वो वजह देनी है खुद को पसंद करने की। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, हमारा कोई पर्सन हो या कोई भी दोस्त हो, हम उसको मिलने से पहले उसकी कोई आदत को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हम बोलते हैं ना यार इस इंसान के अंदर ना मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या ये बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंसी बनाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना किसी को पसंद करते हैं ना, तो एक वजह होती है पसंद करने की उस इंसान को। तो एग्जैक्टली अपने आप को पसंद करने की हमको वजह देनी है, और अपने आप को पसंद करने की वजह देंगे हम अपने इस टेम्पल को क्लीन करके। क्योंकि जब हम अपने इस टेम्पल को क्लीन करेंगे ना, तो हमारी आत्मा जो इस बॉडी में रह रही है वो अच्छा फील करेगी। टेम्पल में किसे कह रही हूँ? आपकी बॉडी को, क्योंकि हमारी आत्मा हमारी इस बॉडी में रहती है। और अगर हम अपनी बॉडी की केयर ना करें, सेल्फ केयर ना करें, क्लीनिंग ना करें, तो हमारी आत्मा भी अच्छा फील नहीं करेगी। तो आपको आज से करनी है अपने आप की सेल्फ क्लीनिंग, खुद की बॉडी की क्लीनिंग। देखो क्लीनिंग ना 2 तरह की होती है। सबसे पहली क्लीनिंग ये होती है कि हम नॉर्मली बेसिस पर नहाते हैं, धोते हैं, कॉम्ब करते हैं, फेस वॉश करते हैं और अपने धुले हुए कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ पहनते हैं। तो ये तो वो डेली बेसिस पर हो गया, ये तो हम डेली करते हैं। ब्रश करते हैं तो हम डेली करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अप होती है ना, वो होती है डीप क्लीनिंग, जो हम कभी कभार करते हैं। तो अगर आपने बहुत समय से अपनी बॉडी की डीप क्लीनिंग नहीं करी है, जैसे एग्जांपल में आप लोग समझ जाइए मैं किस तरह की डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में अनवांटेड चीज़ें होती है ना, तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। और जब हम वहाँ क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा फील करती है। एक ऐसा लगता है कि बॉडी ब्रीदिंग कर रही है, सांस ले रही है। तो ये बॉडी अच्छा फील करेगी तो हमारी आत्मा भी अच्छा फील करेगी, आत्मा अच्छा फील करेगी तो हमारा मन भी तो अच्छा फील करेगा ना।
तो कनेक्टेड सारी चीज़ें एक दूसरे से हैं। और सेल्फ़ लव में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना, क्लीनिंग का ध्यान रखना। आप क्लीनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समय समय से उस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको आने वाले 21 डेज़ तक, पूरे 21 डेज़ तक अपनी सेल्फ़ केयर का ध्यान रखना है, खुद की सेल्फ़ केयर करनी है। आप अपनी बॉडी की डीप क्लीनिंग करेंगे समय समय पर, 21 डेज़ तक एक्स्ट्रा करेंगे कुछ, जैसे वीक में एक बार अच्छा सा फेस पैक लगा लिया खुद को अच्छा फील कराने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ। और जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी यार आज ना बड़ा मन कर रहा है, चलो आज फेस पैक लगाते हैं। तो जब हम फेस पैक लगाते हैं ना, तो हमें अंदर से खुशी, मतलब एक अच्छा लगता है और मतलब अच्छी फीलिंग आती है हमको। तो आप लोग चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आप कोई अच्छा सा फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, घर में ही बनाकर आप होममेड नॉर्मली लगा सकते हैं, अगर आपके पास मार्केट का कोई नहीं है तो। लेकिन हाँ, मार्केट का अगर यूज़ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिएगा, केमिकल फ्री, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीज़ों पर ही विश्वास करती हूँ, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको एक बढ़िया सा फेस पैक बनाना है और अपने फेस पर लगाना है, अपनी बॉडी की डीप क्लीनिंग करनी है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेस पैक अपनी चॉइस के हिसाब से बना लेना और लगा लेना, लेकिन करना है आपको। फेस पैक हो गया, और अपने डेली रूटीन में ना ये चीज़ें फॉलो करो। जैसे आप फेस वॉश करके आते हो तो फेस वॉश के तुरंत बाद आप ना रोज़ वाटर लगाओ। रोज़ वाटर से ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलता है हमारी स्किन को, तो ऐसा लगता है कि हमारी स्किन हैप्पी हो रही है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। हम लोग ना अपनी आइज़ के ज़रिए बहुत सारा काम करते हैं, तो अपनी आइज़ को भी रिलैक्सेशन दीजिए। समय समय पर अपनी आइज़ के अंडर आई एरिया पर टैपिंग कीजिए फिंगर से, ताकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिएगा, क्योंकि आप पानी जितना पिएंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी। और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका खाना पीना ही ना तो अगर बिगड़ जाता है ना, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है, हम अच्छा फील नहीं करते हैं। जब तक बॉडी बीमार रहती है ना, तो मन भी नहीं खुश होता। तो मेक श्योर घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश खाना ही खाइए। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। बाहर की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। जंक फूड ये सारी चीज़ें मत खाइए, मतलब अवॉइड ही कीजिए इन 21 डेज़ तक। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका टास्क है पूरा, ठीक है। और हाँ, एक क्लीनिंग और जो आपको आज ही करनी है, ये तो आपको करना है पूरे 21 डेज़ तक, ध्यान रखनी है इस चीज़ों के बारे में। एक चीज़ और है, वो ये है कि आपको अपने आप की करनी है मेंटल क्लीनिंग। देखो, बॉडी की क्लीनिंग तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मेंटल क्लीनिंग भी तो होनी ज़रूरी है ना। अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग। तो आज आपको क्या करना है, जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट डे करवाया था ना, वो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। आज आपको ब्लैक पेन से अपनी सारी अनवांटेड थॉट्स को लिखना है, ठीक। जैसे अगर आप ये सोचते हो, आपके अंदर ये आदत है, बहुत बुरी आदत है ओवर थिंकिंग करने की, तो आप लिखोगे मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरे अंदर ये बहुत बुरी आदत है, सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूँ, बैक टू बैक थॉट्स आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। ब्लैक पेन से सारे अनवांटेड थॉट्स को आप लिखोगे, जो आप नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो ना कि आपकी माइंड की क्लीनिंग हो जाए, तो माइंड की क्लीनिंग करने के लिए सारे अनवांटेड नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। जैसे हम बॉडी से कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको माइंड से करना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ें ब्लैक पेन से लिखकर जला देनी है आज, या फिर जलाना नहीं है, फाड़ कर फ्लैश में फ्लैश आउट कर देना, ठीक। ये आज का टास्क हो गया। और हाँ, एक और टास्क आपको दिया जा रहा है, वो ये क्लीनिंग से ही रिलेटेड है कि आज आपको अपनी ही कोई कबर्ड की क्लीनिंग करनी है। कबर्ड मतलब अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप आपका कोई कपड़ों का कबर्ड है, स्टडी का कबर्ड है, स्टडी टेबल है, मेकअप का कबर्ड है, कुछ वक्त से आपने वहाँ क्लीनिंग नहीं करी है, तो आपको किसी भी कबर्ड की, अगर आपका खुद का पर्सनल कबर्ड नहीं है घर में, तो होगा ना, घर में तो किसी का होगा ना, मम्मी का, पापा का, तो वहाँ जाकर आप वो क्लीन करोगे, उसको अरेंज करोगे, क्योंकि चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं ना, तो माइंड भी अस्त व्यस्त रहता है। जहाँ आप सोते हो, जो आपका रूम है, खुद का पर्सनल रूम है, वहाँ को भी आप सेट करोगे अच्छे से आज,
ठीक है। आपका खुद का पर्सनल नहीं है, कोई आपका कॉमन रूम है, उसको भी आप अच्छे से अरेंज करोगे। कुछ बेकार चीज़ें हैं उनको हटा दोगे और कुछ अच्छी चीज़ें हैं अगर आपको ऐड करनी है तो उनको कर दोगे। तो ये है आपका आज का टास्क और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड करेगा। क्यों? सबसे पहला, बॉडी स्किन केयर। बॉडी अच्छा फील करेगी तो मन अच्छा फील करेगा, आत्मा अच्छा फील करेगी, अच्छा वाइब्रेट भी करेगी। सेकंड चीज़, मन को क्लीन करना है। कैसे करना है? लिखना है और जला देनी है सारी अनवांटेड चीज़ें, ठीक। थर्ड चीज़, आपका रूम या आपकी कबर्ड। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लीनिंग से रिलेटेड है और ये आज आपको टास्क में मिल रहा है। तो अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू।